हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज है दिवाली, तो ये वाला ब्लॉग दिवाली फेस्टिवल का होने वाला है। शादी के बाद में मेरे ससुराल में ये पहला दिवाली फेस्टिवल है। ये वाला नया घर है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ आशीष और मैं रहते हैं, बाकी लोग जो है पुराने घर में रहते हैं। तो दिवाली जो फेस्टिवल है ना, वो हम पुराने घर में ही मनाएंगे। पहले हमने इसी घर में मनाने के लिए सोचा था। अच्छे से हमने भगवान जी का मंदिर भी बनाया हुआ है। पहले हमने सोचा था यहीं पे हम पाटा रखेंगे और लक्ष्मी पूजन करेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी हुई जिससे हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ा और अब हम पुराने घर में मनाएंगे। तो वो रीज़न बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है, वो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। तो दिवाली की मेहंदी लग चुकी है, अभी ये एक ही हाथ में लगाई है। टाइम की बचत करते हुए मैंने जब ट्रेन में आ रही थी तभी मैंने ये मेहंदी लगा ली है। ये एक और रूम जो लोग आप देख रहे हैं, ये हमने रेंट पे दिया हुआ है क्योंकि ये पूरा मकान खाली रहता है। यहाँ पे मैं काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मुझे बस झाड़ू पोछा करना है, एक हम ब्लैक कॉफी पियेंगे और फिर हम पुराने घर पे चल के वहीं पे तैयारियां करेंगे सारी। तो दिल्ली से मैं कुछ सामान लाई हूँ डेकोरेशन के लिए, और अभी हम हॉल सेट कर रहे हैं। हॉल को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहे हैं। इस तरफ की वॉल डेकोरेट हो चुकी है। इसमें एक लड़ी ना पूरी रेड निकली है, बाकी सब येलो रेड वाली है। तो मैं रेडी हूँ। ये साड़ी मुझे दीदी ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट की थी और मैंने पहली बार खुद से साड़ी पहनी है। इतनी सिंपल है कि इजीली पहनने में आ गई है, और जो कुछ भी इसमें थोड़ी बहुत कमी होगी ना तो घर जाके ठीक कर लूँगी। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली पायल। मेरी शादी में पायल का काफ़ी सारा कलेक्शन हो गया, 6-7 पायल मेरे पास में हो गई है, बड़ी छोटी सब तरह की। तो इसकी स्पेशल बात ये है कि ये वाली ना मुझे अंकिता ने गिफ्ट की थी, और उसकी इच्छा थी, अभी थोड़े दिन पहले उसका कॉल आया था, तो उसने कहा कि तू दिवाली वाले दिन वही वाली पायल पहनना। तो अभी ये वाली पायल पहनूंगी। शादी के टाइम पे ये वाले लगाए थे और अब ये दिवाली वाले। शुभ दीपावली का स्टिकर लग चुका है मेन दरवाजे पर। पहले हमारी प्लानिंग थी पूरा घर अच्छे से डेकोरेट करने की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ रीज़न की वजह से हम पूरा घर अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाए। तो बाहर से ये जो नया वाला घर है कुछ ऐसा दिखता है, पूरा खाली खाली है। अभी इधर जो है ना कॉलोनी बसी हुई नहीं है, कम ही लोग रहते हैं, इसलिए बहुत सुकून वाली जगह है और बहुत अच्छी जगह पर ये घर बना हुआ है। अब देखो अभी तो सुनसान सा है, वरना बहुत अच्छा डेकोरेट होता। पास में इधर खेत भी है। अब चल रहे हैं पुराने घर पे, वहाँ पे पूरी तैयारियां करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, शाम का नाश्ता वाश्ता करेंगे और शाम को दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे जलाएंगे, बहुत मज़े आने वाले हैं। ये बड़े वाले लक्ष्मी जी के पेड़ घर के मेन दरवाजे पे लगा रही हूँ। अब मेन स्टिकर है शुभ लाभ वाला। ये वाला स्टिकर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और सुख शांति रहती है। सारे स्टिकर लग चुके हैं, रंगोली लग गई है, लटकन लग गई है, और इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब हम जा रहे हैं घर पे, सारा सामान लेके। एक बैग मैंने लिया है, एक आशीष ने लिया है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है ना कि हम घूम ही रहे हैं। ये है यहाँ का लोकल मार्केट। दिवाली के दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी दुकानें लग जाती है, जहाँ पर पूजा का सारा सामान मिलता है। रोड के दोनों साइड में और डिवाइडर में अलग से दुकानें लगी हुई हैं, स्पेशली दिवाली के लिए डेकोरेशन का सारा सामान मिल रहा है। ये है मेरे ससुराल का लोकल मार्केट। नॉर्मल दिनों में भी इस मार्केट में काफ़ी रौनक रहती है, क्योंकि आसपास के जो छोटे मोटे गांव के लोग हैं वो यहीं पर आते हैं शॉपिंग करने। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने थोड़ा बहुत तो किचन का काम किया और डेकोरेशन किया, दीवारों को सजाया फूल पत्तियों से। इसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ी देर मैंने चाय का 1 कप पिया, क्योंकि अब शाम की तैयारी करनी थी। रंगोली तो नए घर में बना दी। अब ये दूसरी रंगोली हम पुराने वाले घर के चौक में लगा रहे हैं। ये इधर से पहले करते हैं। दिवाली के दिन हम लाए हैं 2 नई बेडशीट
क्योंकि जब मेरी सास थी तो वो भी हर दिवाली पे पूरे घर के लिए नई बेडशीट लेती थी। तो अभी हम पापा वाले बेड पे लगा रहे हैं ये वाली बेडशीट और ऊपर डबल बेड के लिए ये वाली बेडशीट ली है। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, खाना भी हमने खा लिया है और अब मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी में मैं इतनी ही देर रह सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। अभी सूट पहन कर जो सुकून मिल रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूजा का सेटअप रेडी है और इस दिशा में हम माता जी का पाटा लगा रहे हैं। तो ये माता जी का पाटा लग के तैयार है। अभी कुछ और पूजा वगैरह आना बाकी है, कुछ चीज़ें वो सब आएंगी। आज मुझे पहली बार रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ससुराल में हूँ और मैं अपने मायके वाली दिवाली याद कर रही हूँ। हालांकि इस बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा मेरी दिवाली मेरे शहर में मनाई है। 3 दिवाली ऐसी थी जो मैंने डेस्टिनेशन की है। एक दिवाली 2020 वाली जो मैंने सेलिब्रेट की थी अयोध्या में, मुझे अयोध्या वाली दिवाली देखनी थी। दूसरी दिवाली पे मुझे ऑफिस में इतनी सारी लीव्स नहीं मिली थी, सिर्फ एक ऑफ मुझे मिला था, तो मैं उस ऑफ पे बरसाना गई थी। और एक दिवाली मैंने बद्रीनाथ में भी सेलिब्रेट की है। तो इस तरह से 3 दिवाली मेरी बाहर सेलिब्रेट हुई है। लेकिन आज जो पहली दिवाली है ना, वो मैं अपने ससुराल में मना रही हूँ और तब मुझे अपने घर की याद बहुत आ रही है। सुबह से शाम तक जो मम्मी तैयारियां करती थी और मम्मी के साथ में हेल्प करवाती रहती थी, उसकी अलग ही वाइब थी। मतलब अपने घर को सजाना। और भी न्यूली मैरिड लड़कियां हैं ना, वो कैसा फील कर रही होंगी पहली बार। खुशी भी हमें होती है कि हम फर्स्ट दिवाली हमारे हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने भाई, पापा, मम्मी, उन सभी को भी छोड़ के आना और उनको याद करना, मतलब बहुत। मैं शादी के बाद में इतनी दुखी नहीं हुई थी जितना मुझे आज फील हो रहा है। कल जब मैं आ रही थी और मैं जब ट्रेन से आई तो मैं ट्रेन में जैसे ही बैठी अपने ससुराल आने के लिए तो मुझे रोना आ गया। और कोइंसिडेंस इतना अच्छा था कि उसी वक्त मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और जैसे उसने हेलो किया मैं रोने लग गई। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, और मैंने जब सारी चीज़ें बताई तो ये एकदम ऐसा लगा ना कि मैंने दिल से उसे याद किया और उसने भी मुझे दिल से याद किया और तुरंत कॉल आ गया उसका। तो बस यही सब मेरी फीलिंग है आज की। बहुत ज़्यादा याद आ रही है घर की। आई मिस माई होम। अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी के दीपक रखने, क्योंकि सबसे पहला जो दीपक है वो भगवान को रखा जाता है। तो पास ही में यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हमने पास ही के हनुमान जी के मंदिर पर दिया रखा। इसके बाद में हम आस पड़ोस में जितने भी जानने वाले हैं उनके घरों पर गए। वो लोग ऑलरेडी पहले से हमारे घर पर आकर दिया रख के जा चुके थे। यहाँ पर दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है कि एक दूसरे के घरों पे जाके दिया जलाया जाता है और पैर छूकर बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया जाता है, जो कि मैंने भी आस पड़ोस में जितने भी बड़े लोग थे सबके पैर छुए। और अब पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे ससुर जी बैठ गए हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने। पाटा लग चुका है सज धज कर और लाइटें वगैरह लग चुकी हैं। तो पूजा पूरी विधि विधान से की जा रही है। काफ़ी देर लगी इस पूजा में। इसके बाद में जो है तिलक रोली लगाकर मोली बांधकर इस पूजा को संपन्न किया गया। बाद में हमने कुछ फोटोशूट भी करवाया। तो दिवाली का त्योहार हो और काजू कतली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप सब भी एक एक काजू कतली खाइए मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली। हम लाए हैं ये सब पटाखे। पॉलिथीन में इतने सारे पटाखे हैं जो हम अभी जलाएंगे। ये देखो इस तरह के हैं। ये रोशनी है, ये बम, आइटम बम, एंड ये 50-50 स्पार्कल फूल झड़ी, ये भीम बॉय, पता नहीं कौन कौन से पटाखे। ये मेरा फेवरेट पटाखा है क्योंकि ये उड़ने के बाद, जलने के बाद में, मतलब रोशनी करने के बाद फूटता भी है। एक और 50-50 है। ये है रोशनी, ये रॉकेट, और इसमें क्या है, चक्री, ग्राउंड चक्कर, चक्कर फ्लोर पे चला के चक्री घूमती है, वो है ये। और छोटा बम है। मोमबत्ती तो जरूरी है इन सब के लिए। गंगा जमुना, मुर्गा छाप, और क्या बचा है, एक आखिरी गंगा जमुना के 2 पैकेट है। इतने सारे पटाखे अभी हम जलाएंगे।
Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can't move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. दोस्तों सुबह मैंने आपको बताया था कि हमने नए मकान में दिवाली क्यों नहीं मनाई, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। सारी हमने तैयारियां कर ली थी और बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि नए घर में ये पहली दिवाली थी। अभी ही थोड़े दिन पहले अप्रैल में उस मकान का इनॉग्रेशन हुआ था, तो हम दिवाली मनाने जा रहे थे। उस घर में सारी डेकोरेशन के सामान मैं ला चुकी थी, लेकिन 2 दिन पहले, आज दिवाली है और आज से 2 दिन पहले हुआ ये कि जो हमारे पड़ोसी हैं एकदम पास में एक ही मकान छोड़ के रहते हैं, और जैसा कि वो वाला एरिया है ना एकदम खुला खुला, वो वहाँ पे पास में एक ही मकान है और वो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। शादी में भी आए, वो बहुत सारा काम करवाया उन्होंने, लेकिन 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई आंटी की। और ये खबर जब मैंने सुनी तो मैं नोएडा थी ऑफिस में और मुझे बहुत बुरा लगा, दिल से बहुत बुरा लगा। मैं उनसे 1-2 बार ही मिली हूँ क्योंकि मैं नई नई शादी करके आई थी, तो ज़्यादा तो मैंने बातचीत भी नहीं की, लेकिन उनके व्यवहार से और उनको देख के लगता था कि वो बहुत सीधी और अच्छी औरत थी। मतलब अचानक से उनका चले जाना तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो सडनली हमें ये प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि पास ही में तो मातम हो रहा है, तो हम वहाँ पे फेस्टिवल नहीं मना सकते। और फिर हमने लाइटिंग वगैरह भी उतार दी थी मकान से, इस वजह से हमें पुराने मकान में दिवाली सेलिब्रेट करनी पड़ी। और भगवान उन आंटी को शांति दे, क्योंकि दिवाली से जस्ट पहले वो गई हैं, तो कुछ अच्छे कर्म उन्होंने किए होंगे। धनतेरस पे उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों ये थी मेरी ससुराल की पहली दिवाली और बहुत मजा आया। हमने लक्ष्मी पूजा की। लक्ष्मी पूजा करते हुए मुझे पहली बार फील हुआ कि किस तरीके से हम गॉडेस की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। माता की आरती की हमने, मेरे ससुर जी ने ही पूरी पूजा करवाई और काफी टाइम हमने पूजा में लगाया, बहुत देर तक हमने बहुत अच्छे से। फिर पूजा के बाद में हमने ससुर जी का आशीर्वाद भी लिया, मतलब मेरे ससुर जी आशीष के पापा। उसके बाद में मम्मी का भी, हाँ जी, हमने फिर मम्मी के भी तस्वीर के सामने उनसे आशीर्वाद मांगा और फिर मेरे मम्मी पापा को फोन लगाया। और आशीष जैसे हर बार दिवाली पे ना अपने मामा मासी ताई जितने भी एल्डर लोग हैं परिवार के, सबको फोन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये थी वैसे तो हमारी दूसरी दिवाली, क्योंकि पहली दिवाली हम बद्रीनाथ में सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन ये शादी के बाद में घर वाली हमारी पहली दिवाली है। बहुत मजा आया, अच्छा लगा। और घर की लक्ष्मी है नहीं, मतलब बहू बन के आई है, तो एक मेंबर और ऐड हो गया हमारा। और बहुत अच्छी दिवाली रही है अभी तक, तो भगवान करे आगे भी ऐसा ही रहे और सब लोग एंजॉय करें। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, हैप्पी दिवाली सभी को।